नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं महक कुंतर। अब बात करते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा की जिसका इंतजार लाखों सनातन प्रेमियों को था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में आज यानी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनी सनातन हिंदू एकता पथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द का संदेश देना है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से साधु संतों द्वारा सौंपे गए धर्म ध्वज को आगे रखकर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा से पहले देश भर से आए महामंडलेश्वरों और आचार्यों के आशीर्वचन, राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा पाठ और हिंदू एकता की शपथ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि यह यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की यात्रा है। उन्होंने कहा कि जो भी हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़ा है वह इसमें शामिल हो, क्योंकि यह यात्रा विवाद नहीं बल्कि संवाद का माध्यम है। महाराज श्री ने भारत ही नहीं विदेशों में वसे हिंदुओं से भी आह्वान किया है कि वे कम से कम एक दिन की पदयात्रा में शामिल होकर एकता का संदेश फैलाएं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाज को जोड़ने और प्रेम के संदेश को फैलाने का कार्य करेगी। इस यात्रा की एक और बड़ी बात यह है कि इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होंगे। फैज खान के नेतृत्व में करीब 300 मुस्लिम भाई इस यात्रा में साथ चलेंगे। हाल ही में दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच हुई बैठक में उन्होंने इस यात्रा का समर्थन करते हुए कहा है कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए वे भी इसमें शामिल होंगे। यह पदयात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन 3 राज्यों में गुजरते हुए करीब 422 ग्राम पंचायतों, कस्बों और नगरों तक पहुंचेगी। बागेश्वर महाराज के अनुसार यह यात्रा लगभग 5 करोड़ लोगों तक हिंदू एकता का संदेश पहुंचाएगी। महिलाओं की सुरक्षा और निजता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलग विश्राम स्थल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था रखी गई है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है, एक ऐसा आंदोलन जो समाज को जोड़ने, एकता का संदेश फैलाने और लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव को मजबूत करने का कार्य करेगा। यात्रा के दौरान लगातार राम नाम संकीर्तन से वातावरण गूंजता रहेगा और श्रद्धालुओं में ऊर्जा का संचार होता रहेगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।